हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल ज़ेडा टेक्निक्स में। सबसे पहला सवाल तो आप लोगों का यही होगा कि सर इतने टाइम बाद ये लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो जिसकी वजह मतलब तैमूर भी आप लोगों को गाइड कर रहा होगा कि सर बिज़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई थी। मतलब मेरा लास्ट क्लास चल रहा है, तो फाइनल ईयर चल रहा है, तो फाइनल ईयर की भी परेशानियाँ बहुत सारी हैं, ऊपर से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से लेक्चर में इतना डिले आ गया, जिसके लिए सबसे पहले तो माजरत है। ठीक है। और मैंने एक नई चीज़ ये की है कि अब हम जो पढ़ाई करेंगे, मतलब एक लेक्चर वाइज, मतलब आपके पास नोट डाउन होगा, ये पीडीएफ आपको नज़र आ रहा होगा, लैब 1 लैब 2 इस तरीके से हम करके लैब्स करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास भी पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, और जब भी आप कभी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसे खोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम मतलब मैंने कि लैब 1 लैब 2 इस तरीके से करेंगे, तो मैंने एक तरतीब से दे दिया कि भाई शुरू में व्हाट इज़ डेटाबेस, जो कि आप लोगों को भाई पहले ही पता है, तो वो वीडियो वगैरह आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ डेटाबेस, और मतलब डेटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है। और रिलेशनल डेटाबेस भी मैंने पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थ्योरी लिख दिया है ताकि एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास सेव हो, कि अगर आपने कभी पढ़ने का दिल करे तो आप खोल कर देख लें। अच्छा, अब कहने वाली ये बात है कि अब आपने ना थोड़ी सी मेहनत करना है, और जो मैंने लाइव डॉट ओरेकल जो बताया था, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने असाइनमेंट भी जमा करवाया, और असाइनमेंट की गलतियाँ भी मैंने बताई कि मतलब क्यों आपके नंबर मैंने डिटेक्ट किए हैं, और किस लिए मतलब मैंने कि डिटेक्शन हुई। तो ज़्यादातर गलती जो उस सेशन में थे, लाइव सेशन हमने लिया था संडे वाले दिन, लास्ट सेशन हमारा वही हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि डेट की गलती की है। डेट में हमेशा उसकी डेटा टाइप आती है डेट। ठीक है। तो ये आप उन बच्चों से भी पूछ लीजिएगा, उन बच्चों ने मतलब वो बच्चे आपको बता देंगे, सही गाइड कर देंगे ग्रुप में। तो आपने थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आपने ये एम्प्लॉय का टेबल बनाना है। टेबल मेरे ख्याल से हर कोई बना ले रहा है, और तकरीबन बच्चों ने असाइनमेंट कर लिया था, वो नाम भी मैंने मेंशन किए थे ग्रुप में, और जिन्होंने जो असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं उनको वॉच किया जा रहा है, और 2-3 असाइनमेंट बाद मैं उनको निकाल दूंगा, या तैमूर को बोल दूंगा, वही मतलब सारी चीज़ें डिस्कस करके आप लोगों को निकाल देगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ तैमूर ने डेट की टाइप सही लिखी थी, तो मैंने उसको 10 मार्क्स दिए। और उसका असाइनमेंट भी आप देख लीजिएगा कि उसके असाइनमेंट में मतलब उसने कैसे किया था। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें मैं दूंगा जो कि सर्च बेस होंगी, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। आप मुझे ताकि पता तो चले कि मतलब कौन बच्चा इंटरनेट को भी देख रहा है, मतलब या कौन बच्चा मेरे लेक्चर को सिर्फ सुन रहा है, या कौन बच्चा दोनों ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें निकालनी पड़ेंगी साथ मिलकर। अच्छा, तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉय का टेबल बनाना है। एम्प्लॉय का टेबल बनाने के लिए आपको सारे कीवर्ड्स पता है भाई, क्रिएट का कमांड यूज़ होगा, और सारी चीज़ें, टेबल, टेबल का नाम और उसके एट्रीब्यूट्स, और फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज़ डालेंगे हम इंसर्ट के कमांड से। ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो इससे बिल्कुल प्रीवियस वाली वीडियो आप जाकर देखोगे, उसमें मैंने क्रिएट का कमांड भी यूज़ करके दिखाया, इंसर्ट का कमांड भी। तो ये टेबल आपके बन जाएगी वो वीडियो देखने से। ठीक है। एक टेबल ये हो गई। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट का टेबल बनाना है, और सैलरी ग्रेड का टेबल बनाना है। एक मिनट। किसी को पहले आ रही थी, ये सारी। अच्छा, तो सबसे पहले मतलब मैंने कि आपने टेबल बना लिया, और एम्प्लॉय का टेबल बन गया, डिपार्टमेंट का भी ठीक उसी तरीके से अलग टेबल बनेगा। ठीक है। और सैलरी ग्रेड का बनेगा, और जॉब हिस्ट्री का एक टेबल बनेगा। ठीक है। अभी रिलेट मैं नहीं करवा रहा हूँ कि रिलेट किस तरीके से होगा, कि प्राइमरी की, जैसे कि इसकी बन गई एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, प्राइमरी की सारी बन गई, और ये फिर पास हो जाएगी दूसरे में, और वो क्या बनेगी वहाँ पे जाके फॉरेन की बनेगी। लेकिन अभी रिलेट नहीं करवा रहा हूँ, तो जॉब हिस्ट्री को अभी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखें जॉब हिस्ट्री में ये क्या आ रही है, एम्प्लॉय नंबर फॉरेन की आ रही है। ठीक है। तो जॉब हिस्ट्री को आप छोड़ दीजिएगा, और बाकी टेबल आप बना लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाकी टेबल बना लें। प्राइमरी और फॉरेन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से काम करती है प्राइमरी और फॉरेन की।
उसके बाद आपने अगर ये थ्योरी पढ़नी तो पढ़ लीजिएगा, एसक्यूएल की थ्योरी है, और ये बैकग्राउंड ऑफ एसक्यूएल के, एसक्यूएल कब आया, क्यों आया, किस लिए आया, और इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये इसकी एप्लीकेशंस वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, बेसिक डाटा रिट्रीवल किस तरीके से होता है वो आप सबको पता ही है कि सेलेक्ट का, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई किसी भी डिपार्ट के सारे बंदों के नाम मुझे बताओ, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के कमांड के साथ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, और सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। तो कभी भी रिट्रीव करने के लिए कोई भी अगर ब्लैंक्स आ जाए तो अपने क्या लिखना, सेलेक्ट का कमांड यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अच्छा, अगर स्पेसिफिक बंदे का अगर बोलूँ कि भाई किसी की सैलरी है ग्रेटर देन 2200 रुपये, तो सिर्फ उसका नाम शो, तो फिर आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टैटिक की जगह नेम लिख दोगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ में वो होगा वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 2200। तो अब जो 2200 से लेस वाले होंगे वो सारे नहीं शो होंगे, और जो 2200 से ऊपर वाले होंगे वो शो हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट 2200 वाले, तो सैलरी इक्वल 2200 हो जाएगा, ठीक। तो ये अकल खुद इस्तेमाल करनी है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के सवालात हैं, वो एक्सरसाइज के सवाल आप देख लीजिएगा। ये थ्योरी भी सवाल आते हैं कि व्हाट आर रिलेशनल डेटाबेस, डिस्क्राइब ये वो, और उसके बाद वाई एसक्यूएल इज नॉन प्रोसेशनल लैंग्वेज। इसके बाद आपकी क्यूरीज के सवाल आते हैं, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी ऑफ ऑल मैनेजर, सारे ही मैनेजर के नाम और सैलरी डिस्प्ले करवाना है, पहला सवाल ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज विद सैलरी इंक्रीमेंटेड बाय 300 आल्सो अप्लाइंग एलाइजिंग, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ये सर्च बेस्ड क्वेश्चन है। राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम एंड जॉब टाइटल ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग कॉन्कैटिनेशन, ये भी थोड़ा सा आपने देखना पड़ेगा। कॉन्कैटिनेट के लिए सारे एक एक वर्ड के फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये सर्च बेस है, तो थोड़ा सा मुझे ये भी देखना है कि भाई सर्च बेस क्वेश्चन आप कर सक रहे हो, नहीं कर सकेंगे तो फिर लाइव डिस्कशन कर लेंगे, उसमें लाइव में मैं पढ़ा दूँ, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई भी सवाल हो तो ग्रुप में या कमेंट में पूछ लेना, और इंशाल्लाह उसको आपको आंसर मिल जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब ये वीडियो अपलोड होगी तो, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइव सेशन जब आप लोग सारे ये काम कर लोगे उसके बाद हम रख लेंगे, तो ग्रुप में अपडेट कर देना काम कर करके, ताकि फिर लाइव सेशन हम रख लें, ठीक है।